हाय, दिस इज उज्जवल भारद्वाज और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सर। तो अब तक हमने पढ़ा कि भाई जब हम दो कंपाउंड को दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड को आपस में मिलाते थे तो हमारे क्या बनते थे, मिक्सचर। अब बात आती है वो अलग कैसे करें। ठीक है, तो भाई अब मिक्सचर को अलग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। ठीक है, हमारे पास सपोज करो हमारे पास साल्ट है इन वाटर, साल्ट इन वाटर है ओशन। ठीक, ओशन में क्या होता है, समुद्र में जो हमारा वाटर होता है वो नमक का होता है, मतलब उस वाटर में क्या होता है, हमारा नमक मिला होता है। तो भाई नमक का पानी तो हम पियेंगे नहीं, तो क्या होगा, अब हम इसमें वाटर अलग कर लेंगे और साल्ट अलग कर लेंगे, यानी कि इन्हें सेपरेट कर देंगे। तो इन हर चीज़ को सेपरेट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं। जैसे वाटर और साल्ट है, इन्हें हम अलग कैसे करेंगे, एवोपरेशन से। भाई क्या काम करेंगे हम, भैया वाटर को इन्हें बॉईल करेंगे, ठीक है, बीकर में रखकर बॉईल करेंगे, वाटर हमारा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसे कंडेंस कर लेंगे तो हमें प्योर वाटर मिल जाएगा। ठीक है, और हमारा साल्ट अलग रह जाएगा। तो इस वजह से हमने सेपरेशन में टेक्निक्स का यूज़ करा। अब हमें वही आपके घर में टी बनती होगी, ठीक है, टी, हम टी चाय पीते हैं, तो इसमें जो हमें नहीं चाहिए वो क्या है, टी लीव्स। भैया हमें टी लीव्स नहीं चाहिए, हमें टी लीव्स नहीं चाहिए, हमें केवल क्या चाहिए, इसका लिक्विड चाहिए। मतलब हमें ओनली टी चाहिए बस, टी लीव्स नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे भैया, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चलनी लेंगे और इसमें हम अपनी चाय कर देंगे। तो क्या होगा, ये टी लीव्स जो हैं ये ऊपर रुक जाएंगी और हमारी क्या है, जो लिक्विड है हमारा ये सारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या मिल गई, हमें प्योर टी मिल गई यहाँ पर, और ये ऊपर क्या रुक गया हमारा, लीव्स, चाय की पत्ती रुक गई, ठीक है, ऊपर। तो इसलिए हम सेपरेशन मेथड्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें अपनी डेली लाइफ में इनकी नीड होती है, मिक्सर्स को अलग अलग करने की भी। हमें साल्ट चाहिए, किसी को वाटर चाहिए। ठीक है, we can separate mixture due to the different in their physical properties of their constituent particles। भाई हम जो हमारे मिक्सर होता है, ठीक है, उसमें जो कंपोनेंट होते हैं, मिक्सर के कंपोनेंट हैं, तो हम उन्हें अलग किस बेस पे कर, तो जो हम उन्हें अलग कर सकते हैं ना, वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे अलग कर सकते हैं हम उन्हें। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होनी चाहिए। अगर सपोज करो साल्ट और वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी एक हुई तो हम उन्हें अलग कैसे करेंगे। भाई वाटर की प्रॉपर्टी क्या थी, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो जाता था, लेकिन साल्ट थोड़ी होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल। अगर ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो जाता, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो जाता, मतलब उबल जाता, इसकी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता ये, तो हमें अलग नहीं कर सकते, दोनों ही वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते, तो हमें कुछ मिलता ही नहीं, दोनों एक साथ ही मिल जाते, फिर क्या फ़ायदा। इसलिए जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। भाई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए, तभी तो हम इन्हें अलग कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ पर टी और टी लीव्स में था, ठीक है, लिक्विड और टी लीव्स में था, क्या था भाई, इस टी लीव्स की प्रॉपर्टी और हमारी चाय जो है इसकी प्रॉपर्टी, जो लिक्विड है हमारा उसकी प्रॉपर्टी, दोनों की अलग अलग है। क्या है भाई, ये क्या हमारा सॉलिड है और ये क्या हमारा लिक्विड था, प्योर लिक्विड था। ठीक है, इसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे थे। तो क्या हुआ, जब हमने फिल्ट्रेशन प्रोसेस अलग करा, यहाँ पर फिल्टर लगाया हमने, चलनी लगाई, तो क्या हुआ, जो हमारी टी है वो नीचे आ गई और लीव्स ऊपर रुकी। क्यों रुकी, क्योंकि भाई उनकी जो जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो अलग अलग थी। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी साइज, जो पार्टिकल का साइज था वो डिफरेंस था। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि सेपरेशन जो मिक्सर है हमारा, जो हमारा मिक्सर है, उन्हें सेपरेट करने के लिए जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, फिर जो उनके कंपोनेंट्स हैं मिक्सर के, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होनी चाहिए, तभी हम उन्हें सेपरेट कर पाएंगे। तो भाई फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती हैं, भाई साइज ऑफ पार्टिकल, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, भाई टी लीव्स और प्योर टी का जो हमारा लिक्विड है उसका दोनों का साइज क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट, इसका बहुत छोटा है, इसका बहुत बड़ा पार्ट साइज है। और क्या हो सकती है भाई, कि उनकी डेंसिटी, डेंसिटी से हम अलग कर सकते हैं। सपोज करो हमारा ऑयल है और वाटर है, वो उन दोनों का मिक्सर बना दिया हमने, ठीक है, उन्हें डिसोल्व कर दिया, उन्हें घोल दिया, तो क्या होगा भाई, वाटर की डेंसिटी क्या है, ऑयल से हमारी थोड़ी ज़्यादा है, तो क्या होगा, वाटर नीचे रह जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर हमें अलग कर सकते हैं उन्हें। ठीक है, तो डेंसिटी से भी फ़र्क पड़ेगा। फिर बिहेवियर टुवार्ड्स मैग्नेट,
जो उनमें कंपोनेंट्स हैं मिक्सर के अंदर, उनका मैग्नेट की तरफ बिहेवियर कैसा है। जैसे हमारा ये बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, सपोज करो हमने अल्कोहल और हमारे पास अल्कोहल है और वाटर है, अल्कोहल वाटर को अलग अलग करना है हमें, तो हमने क्या देखा, ये वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो अलग था और जो हमारा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट था वो अलग था। तो हमने क्या काम करा, उन्हें बॉइलिंग पॉइंट के जरिए उन्हें सेपरेट कर लिया। मतलब दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या डिफरेंस था बॉइलिंग पॉइंट का। या फिर डिफरेंस हो सकता है हमारा वोलेटिलिटी का। तो वोलेटिलिटी मतलब होता है कोई चीज़ जब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, उस चीज़ को हम बोलते हैं उसकी वोलेटिलिटी, मतलब वोलेटाइल। कोई भी चीज़ जो वोलेटाइल होती है मतलब वो उसकी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो वोलेटिलिटी का एग्जांपल ये है, इन दोनों की वोलेटिलिटी अलग है। वो ये वोलेटाइल लिक्विड है, ये वोलेटाइल नहीं है, ठीक है। ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए अगर हम सेपरेशन उनके मिक्सचर को हम अलग करना चाहते हैं। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जो अलग अलग हो सकती हैं वो बहुत सारी हैं, पर हमने यहाँ पर कुछ मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी हैं। और जो सेपरेशन टेक्निक्स हम आज बात करेंगे वे भी अनेकों सेपरेशन टेक्निक्स हैं, लेकिन हम वही सब बात कर रहे होंगे जो एनसीईआरटी में आपको दी हुई हैं या फिर आपके सिलेबस में मेन है। वरना बहुत सारी हमारे पास सेपरेशन टेक्निक्स है। बट तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे भैया हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस से, एवापोरेशन के प्रोसेस से और मैग्नेट से कैसे अलग कर सकते हैं, और हम सेपरेशन जो मिक्सर है हमारा उसे क्रिस्टलाइजेशन से कैसे अलग कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इन चार को कवर कर रहे होंगे, ठीक। तो हम पढ़ेंगे भाई फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से जो हमारे मिक्सर्स हैं वो किस प्रकार अलग हो सकते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर्स में भी जाना था भाई फिल्ट्रेशन क्या है और कौन कौन सी चीज़ से अलग हो सकती है। हमने जाना भाई सस्पेंशन है हमारा, सस्पेंशन तो अलग हो सकते थे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से, लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन थे वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग अलग नहीं हो सकते थे, क्योंकि जो उनके पार्टिकल्स थे बहुत ही छोटे छोटे थे सस्पेंशन की कंपेयर अगर हम करें तो। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन से। तो अब बात करते हुए फिल्ट्रेशन क्या है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन में हमारा कुछ इस प्रकार का सेटअप होता है, ठीक है। ये हमारा बीकर है, एक हम बीकर रख देते हैं यहाँ पर, खाली बीकर है हमारे, एम्प्टी बीकर है, और ये हमारा एक स्टैंड है। और इस चीज़ को हम बोलते हैं, ये वाली चीज़ है इसे बोलते हैं हम फनल। ये हमारी फनल है, ये फनल है, ठीक है। और हमने इस फनल को इस स्टैंड के द्वारा रोका हुआ है, और इस फनल के अंदर हमने डाल दिया ये रेड जो ये वाली चीज़ है, ये हमारा फिल्टर पेपर ये हमारा फिल्टर पेपर है। तो फिल्टर पेपर अब ये इसके अंदर डाला गया था। फिल्टर पेपर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो हमारे पास एक ये फिल्टर पेपर है, ठीक है। एग्जाम्पल हम ये फिल्टर पेपर है नहीं, लेकिन आप सपोज करो फिल्टर पेपर है, ये कुछ गोल होता है, ठीक है। फिर हम पहले आप इसे ऐसे मोड़ दीजिए और इसे एक बार फोल्ड करने के बाद इसे फिर फोल्ड करिए आप इस तरीके से, ठीक है। फिर आप इसे ओपन कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये अब हमारा कोन टाइप का बन गया, ठीक है। ये हमारा आप देख पा रहे होंगे इस चीज़ को, ये हमारा कोन टाइप का बन गया। अब आप ये जो हमारा फिल्टर पेपर बना है, ये जो हमारा कोन टाइप बना है, देखिए आप देख पा रहे होंगे इस चीज़ को। अब यही चीज़ हम इस फनल में डाल देते हैं, इस वाली फनल में ये अपना फिल्टर पेपर डाल देते हैं। तो आप जो भी चीज़ आप इसके ऊपर से पास करोगे, ठीक है। अब जिस चीज़ के पार्टिकल्स बड़े होंगे वो तो इस चीज़ के ऊपर रुक जाएगी, बाकी जो हमारे जिस चीज़ के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे होंगे वो इस चीज़ के नीचे से निकल जाएंगी। तो हम इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में यही पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आप ये कोन बनाकर इसमें हम इसे पुट कर देते हैं फिल्टर पेपर को इस फनल में। तो हमारा पूरा सेटअप तैयार हो जाता है। अब हम रेडी हैं भाई सेपरेशन जो हमारे मिक्सर हैं उनको अलग अलग करने के लिए। अब जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज हुआ है हमारा वो यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी वो किस पर बेस करेगा। तो यहाँ पर जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी लाई कर रही होगी, ठीक है। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से हम अपने फिल्ट्रेशन मेथड्स का यूज करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी हमारी डिफरेंट इन साइज ऑफ पार्टिकल।
हमारे पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज़ है वो अलग अलग होना चाहिए। तो ये वाली फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर उनकी क्या होगा, जो पार्टिकल उनका साइज डिफरेंट डिफरेंट होगा तो हम इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं भाई इनसे कौन एग्जाम्पल लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ इनसे अलग हो सकती है, कौन कौन से मिक्सर्स हमारे इनसे अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं सैंड इन वाटर। सैंड इन वाटर, अब हमारे पास सैंड और वाटर का एक मिक्सचर रेडी हो गया। फिर हमने एक काम करा, इस सैंड और वाटर के मिक्सर को इसमें डाला तो क्या होगा भाई, जो सैंड के पार्टिकल्स है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं वाटर के कंपेयर में। ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो क्या होगा, जो वाटर है वो पूरा नीचे आ जाएगा इस बीकर में, इस बीकर में नीचे आ जाएगा। और हमारा क्या होगा, हमारा सैंड क्या होगा, हमारा सैंड ऊपर उठ जाएगा। तो हमने क्या काम करा, इन्हें अलग कर लिया ना सेपरेट इन फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका, चोक इन वाटर। अगर हमारे पास वाटर में चोक का पाउडर मिला हुआ है तो वो भी हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। निकल के फिल्टर पेपर में क्या होता है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पोर्स, वो आपको आपकी खुली आंखों से दिखाई नहीं देंगे। इसमें बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो क्या होता है, जो पार्टिकल इस पोर्स से बड़े होते हैं वो तो इसके ऊपर रुक जाते हैं, जो पार्टिकल्स पोर्स से छोटे होते हैं वो पार्टिकल्स इस पोर्स से नीचे निकल जाते हैं। तो वाटर के पार्टिकल्स थे इन पोर्स से बहुत छोटे थे तो वाटर के पार्टिकल्स तो निकल गए, लेकिन चौक के पार्टिकल्स इन पोर्स से काफ़ी बड़े बड़े थे तो चौक के पार्टिकल्स नीचे, चौक का पाउडर जो हमारा वो पास नहीं हो पाया, तो हमने उन्हें फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग कर लिया। अब भाई जो हमारा यहाँ पर रुक जाता है, कोई भी चीज़ जो यहाँ पर रुक जाती है उस चीज़ को तो हम बोलते हैं रेसिड्यू। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर हमारा फिल्टर हो जाता है, ठीक है, तो उस चीज़ को बोलते हैं फिल्टरेट। अब हमारे जो यहाँ पर चौक थी तो चौक क्या कहलाएगी हमारी रेसिड्यू, और जो हमारा वाटर था वो कहलाएगा यहाँ पर फिल्टरेट। भाई वो फिल्टर होके नीचे आ गया तो हम बोलेंगे फिल्टरेट। अब आप कहोगे भाई अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ क्यों कर रहे हो भाई, किसी के लिए फिल्टरेशन का, क्रिस्टलाइजेशन का, एवेपोरेशन का, एक ही प्रोसेस से हर चीज़ को अलग कर लेते हैं हम। तो आप कहोगे भाई जो हमारा साल्ट इन वाटर है, हमारे पास पानी में नमक घुला हुआ है, तो आप कह रहे हो कि भाई यह चीज़ आप कह रहे हो, ठीक है, कि हम इसे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ के यूज़ कर रहे हो आप, एक ही प्रोसेस से सबको अलग कर दो, अलग अलग प्रोसेस क्यों अपना रहे हो भाई, इसी से फिल्ट्रेशन से भी साल्ट और वाटर को अलग कर दो। अगर हमारे पास साल्ट और वाटर का हमने अच्छे से उन्हें डिसोल्व कर दिया, हमारे पास एक सोल्यूशन बन गया, तो आप खुद ही सोचो क्या वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग हो सकता है? क्या होगा भाई, अच्छे से डिसोल्व हो गए दोनों के पार्ट, जो सोल्यूशन ये क्या बन गया हमारा सोल्यूशन, ये हमारा सोल्यूशन बन गया। अब जो हमारा सोल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, करीब करीब 10⁻⁹ मीटर होते हैं। तो ये पार्टिकल जो हैं इन पोर से भी छोटे हैं, तो क्या होगा, ये पूरा सोल्यूशन हमारा नीचे आ जाएगा, मतलब साल्ट और वाटर का पूरा मिक्सर वो नीचे आ जाएगा, ऊपर तो कुछ बचेगा नहीं। इसलिए हम साल्ट और वाटर को अलग नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से। तो इस वजह से हम क्या काम करेंगे, अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करेंगे सेपरेशन, जो मिक्सर है हमारे उनको सेपरेट करने के लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हम एवेपोरेशन का यूज़ करके अपने मिक्सर्स को किस प्रकार अलग कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा भाई फिल्ट्रेशन से कैसे अलग कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टेक्निक पढ़ेंगे कि भाई एवेपोरेशन से किस प्रकार हम अलग कर सकते हैं। तो भाई एवेपोरेशन से अलग करने के लिए कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होना चाहिए, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होना चाहिए एवेपोरेशन करने के लिए वो है भाई, उनमें से एक तो हमारा होना चाहिए वोलेटाइल और दूसरा होना चाहिए हमारा नॉन वोलेटाइल। मतलब कि एक तो वोलेटाइल मतलब जिसकी भाप बन जाए, मतलब जो भाप में कन्वर्ट हो जाए, और नॉन वोलेटाइल भाई जिसकी भाप नहीं बनती, जैसे कि हमारा पेन हो गया इसकी भाप नहीं बनेगी, साल्ट हो गया नमक उसकी भाप नहीं बनेगी, ठीक है। और वोलेटाइल मतलब इसकी भाप बन जाए, जैसे वाटर हो गया। तो ठीक है, हम यहाँ क्या लेने वाले हैं, हम तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अपना वाटर, और हमारे पास डाई है, ठीक है। डाई क्या होती है, वो नॉन वोलेटाइल है और उसकी भाप नहीं बनती, ठीक है। तो हमारे पास डाई है जिसके अंदर हमने वाटर, तो वो हमारे पास एक मिक्सर रेडी हो गया है। तो हमें उन दोनों को सेपरेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एवेपोरेशन में हमारा कुछ इसमें इस प्रकार का सेटअप रहता है, ठीक है। नीचे से हम इसे हीट देते हैं, ऊपर हमारा बीकर रखा हुआ है जिसमें हमारा वाटर भरा हुआ है कि हमारा इसमें हमारा वाटर फिल है, और इसके ऊपर रख देते हैं हम बाउल, एक कटोरा आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। बाउल रख दो आप इसके ऊपर,
इस बाउल में जो आपके पास डाई का मिक्सर है, ठीक है, जिसमें वाटर मिला हुआ है डाई में, तो वो इसमें आप भर सकते हो। तो अब क्या होगा, इसमें से जब हम इसे बॉईल करेंगे, जो नीचे से हीट जाएगी, इसे यहाँ से हीट टेम्परेचर देंगे, तो क्या होगा भाई, ये वाटर उबलना स्टार्ट होगा, ठीक है, इसकी वेपर बनेगी वाटर की। तो जब ये वाटर की वेपर बनेगी, तो जो हमारा बाउल रखा हुआ है ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये गर्म होगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब इस बाउल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो वाटर होगा, इस ब्लू डाई के अंदर जो हमें वाटर मिक्स होगा, वही वो भी तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, नीचे केवल हमारी सॉलिड बच जाएगा। तो क्या है वो, ब्लू डाई। तो हमारी केवल ब्लू डाई बच जाएगी और हमारा जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें केवल ब्लू डाई मिल जाएगी। तो हमने क्या काम करा, वाटर और ब्लू डाई के मिक्सर को हमने सेपरेट कर लिया। और कौन कौन सी चीज़ को हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास साल्ट इन वाटर है, ठीक है, नमक और पानी का मेरे पास घोल है, तो उसे भी हम इस टेक्निक से एवापोरेशन से अलग कर सकते हैं। बीकर लोगे, ठीक है, और इसे नीचे से हीट दोगे, ठीक है, बीकर में नीचे से हीट दोगे, और इसमें हमारा ये सॉल्यूशन है साल्ट और वाटर का, इसे मिक्स कर दोगे। इसमें क्या है, साल्ट और प्लस वाटर, दोनों चीज़ में मिक्स है। तो जब आप इसे हीट दोगे तो क्या होगा, जो हमारा वाटर है उसकी वेपर बन जाएगी सबकी, तो नीचे हमारे क्या बच जाएगा, बस साल्ट बच जाएगा। तो एवापोरेशन टेक्निक से आपने साल्ट और वाटर को भी अलग कर लिया। तो एवापोरेशन टेक्निक से वही चीज़ अलग हो सकती है जिनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन सा डिफरेंस होना चाहिए भाई, एक तो हमारा वोलेटाइल होना चाहिए, मतलब जिसकी भाप बन जाए, दूसरा होना चाहिए हमारा नॉन वोलेटाइल, मतलब जिसकी। तो हम बात करते हैं भाई मैग्नेट का यूज़ हम करें तो हम अपने मिक्सर्स को किस प्रकार अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होना चाहिए। जहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर कौन सी होगी, किसी उनकी डिफरेंस होगा बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट्स की, और उनका बिहेवियर अलग अलग होना चाहिए। तो क्या होगा, हम उन्हें जो हमारे मिक्सर्स के अंदर कंपोनेंट्स हैं हम उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर हमारा भैया सैंड एंड हमारे पास आयरन है, ठीक है, आयरन का हमारे पास क्या है, चूरा है, जैसे आप बोल लीजिए फीलिंग्स है, ठीक है, आयरन की फीलिंग्स हमारे पास। तो हमें इन दोनों को अलग अलग करना है, ठीक है, सैंड और हमारे पास आयरन हमने एक साथ मिक्स कर दिया उन दोनों को चूरा। अब हमें उन दोनों को अलग अलग करना है। तो हम क्या काम करेंगे भाई, आप मैग्नेट लो, मैग्नेट उस सेपरेशंस को नीचे, उस जो हमारा मिक्सर है उसे नीचे डालो, उनको ऊपर से मैग्नेट पास करो। अब तो क्या होगा, हमारे मैग्नेट्स आयरन के पार्टिकल्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और जो हमारा सैंड है वो नीचे रह जाएगा। तो इसमें क्या रहता है, कुछ इस प्रकार का सेटअप रहता है। जो आपका मिक्सर है यहाँ पर सैंड और आयरन का, वो आप इसमें डाल दीजिए। और जो हमारे दो व्हील दिख रहे हैं आपको, उन्हें बोलते हैं मैग्नेटिक रोलर। इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्या होगा, अगर आप इन पर आयरन लाओ, आयरन, तो क्या काम करेंगे, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, पर सैंड को थोड़ी कर सकते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट ही। तो हमने क्या काम करा, इसके अंदर हमारा सैंड और आयरन को जो हमारा मिक्सर है वो हमने इसके अंदर डाला, वही डाल दिया हमने इसके अंदर, मिक्सर जो हमारा वो हमने इसके अंदर डाला। अभी क्या होता है, मैग्नेटिक रोलर ये घूमता रहता है, ठीक है, ये घूमता रहता है, ठीक है, इस तरीके से चक्कर लगाता रहता है, ये चीज़ ये घूमता रहता है। ये रोप नहीं है, एक प्रकार का पट्टा है, इसे आप पट्टा कह सकते हो, ठीक है, एक पट्टा है, ये स्ट्रिप है, ठीक है, आप इसे स्ट्रिप कह सकते हो, रोप नहीं है, ये स्ट्रिप है, ठीक है। तो स्ट्रिप क्या है, ये घूम रही है, ठीक है, इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है स्ट्रिप ये। जब मिक्सर डालेंगे तो ठीक है, ये आगे बढ़ेंगे पार्टिकल्स पर। तो जब यहाँ पर इस रोलर पर आएंगे तो क्या होगा, जो हमारे ये जो आयरन की फीलिंग्स हैं, जो हमारे आयरन की फीलिंग्स हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो इस पर इसे अपनी तरफ ही अट्रैक्ट कर रहेगा। तो क्या होगा, ये तो इससे चिपकी रहेगी। लेकिन जो हमारी सैंड, जो हमारा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, वही जब कोई चीज़ रिवॉल्व कर रही होगी तो उसके बाद स्पीड आ गई होगी, वो चीज़ आगे जाएगी अपने सैंड क्या होगा, यहाँ पर जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है, जो मतलब जो हमारे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो जो हमारे सब्सटेंस थे, जो हमारे पदार्थ थे, वो तो इस वाले
वो तो इस वाले कंटेनर में आ गए जो हमारे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस थे। जो हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस था, मतलब जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकता था, वो मैग्नेट से चिपका रहा, और जैसे यहाँ पर मैग्नेट थोड़ी थोड़ी खत्म, जो मैग्नेट हमारी खत्म होने लगी, एंड होने लगी यहाँ पर मैग्नेट इस पॉइंट पर, तो हमारा पार्टिकल्स वो इस बीकर के अंदर आ गया। मतलब हमने मैग्नेटिक सब्सटेंस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस दोनों को हमने सेपरेट कर लिया मैग्नेट का यूज कर। तो पढ़ने वाले हम क्रिस्टलाइजेशन से किस प्रकार हम अलग कर सकते हैं अपने मिक्सर्स को। तो इनके लिए भी जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होना चाहिए, जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर, मिक्सर्स के अंदर, तो वो भी उनका वॉल्यूम काउंट में डिफरेंस होना चाहिए एवोपरेशन की तरह। तो हम यहाँ पर अपना एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारा शहद है, हनी इन वाटर, ठीक है। हमारा वाटर के अंदर अगर शहद है तो आप क्रिस्टलाइजेशन मेथड से आप उसे अलग कर सकते हो, या फिर हमारे पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट इन वाटर है, आप उसे भी इस प्रोसेस से अलग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये कॉपर सल्फेट और वाटर में मिला हुआ है, अब हमें इन्हें अलग करना है, तो हम क्रिस्टलाइजेशन का मेथड का यूज़ करेंगे। तो ये जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो ठीक है, हम इन्हें बीकर में भर देंगे। तो वाटर की अब नीचे से हीट देंगे तो क्या होगा, ये वेपर फॉर्म में ट्रांसफर होने स्टार्ट हो जाएगा। हम चाहें तो इन्हें एवोपरेशन के टेक्निक से भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई टेम्परेचर से 100 डिग्री सेल्सियस कर दो, क्या होगा, तो वाटर हमारा सारा एवोपरेट हो जाएगा और नीचे हमारे कॉपर सल्फेट बह जाएगी, ठीक है। अब एक दूसरी टेक्निक हमारी क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, एवोपरेशन में क्या था भाई, आपने जो नीचे से हीट दी तो जो हमारा वाटर है वो सारा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हमारी जो क्या होगा, हमारा जो कॉपर सल्फेट है वो नीचे रह जाएगा, बस ये इस प्रोसेस में हमारा एवोपरेशन एंड हो जाता है। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, वही इसे हीट देना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मिक्सर है, ठीक है, वाटर और कॉपर सल्फेट का। तो जब आप नीचे से हीट देना स्टार्ट करोगे इसे, तो क्या होगा, वाटर की जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएगा वाटर। तो उसमें तो क्या काम करा था हमने, वाटर की पूरी वाटर को पूरा ही कन्वर्ट कर दिया था वेपर में, मतलब वाटर पूरा ही हमारा उड़ गया था। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, इसमें अभी इसे सारा एवेपोरेट नहीं करेंगे। जैसे ये आधा इसकी क्वांटिटी आधे से थोड़ी कम हुई तो हमने क्या काम करा, टेम्परेचर ये ऑफ कर दिया, मतलब अब यहाँ पर कोई हीट नहीं जा रही है, मतलब इसका टेम्परेचर अब कॉन्स्टेंट हो गया, अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा इस बीकर का। तो अभी क्या हुआ, ये पहले क्या था, थोड़ा डाइल्यूट था, मतलब इसमें जब वाटर ज़्यादा था तो क्या था हमारा, ये डाइल्यूट था। लेकिन अब वाटर कम हो गया, वाटर की आदत तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब इसमें थोड़ा ही वाटर बचा, तो ये क्या हुआ, ये हमारा कंसनट्रेट हो गया, मतलब गाढ़ा हो गया, ठीक है। अब ये तो फिर क्या काम करते हैं, इसे थोड़ी देर हम इसे रखते हैं, मतलब 10 से 5 मिनट आप इसे रखिए, तो अभी ये कूल हो जाएगा, मतलब ठंडा होने रख दीजिए आप इसे, तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो आप इसे कूल होने रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, अभी थोड़ी देर के लिए आप इसे ठंडा होने रख दीजिए फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए आप इसे ऐसे छोड़ दीजिए, ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तो क्या होगा, जो हमारा ये कॉपर सल्फेट है ना, ये नीचे बैठ जाएगा धीरे धीरे करके, और जो हमारा वाटर है ये हमारा ऊपर आ जाएगा। तो आप इन्हें अलग कर सकते हो, कॉपर सल्फेट और वाटर को। तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस था, इसे बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो आप क्रिस्टलाइजेशन मेथड से भी अलग कर सकते हो, ठीक है, कॉपर सल्फेट और वाटर को। इसे एवोपरेशन मेथड से भी तो अलग कर सकते थे अपने कॉपर सल्फेट और वाटर को। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया, जो इम्प्योरिटीज भी हो सकती थी, ठीक है, वाटर में। तो जो हमें क्या होता है, जो हमें कॉपर सल्फेट यहाँ पर मिला वो प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं मिल पाता हमें। अगर हम साल्ट और वाटर को भी अलग करते हो सकता था हमारा साल्ट भी थोड़ा थोड़ा डेस्ट्रॉय हो जाए, मतलब उसी फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में ना मिल पाए। क्रिस्टलाइजेशन मेथड से क्या होता है कि जो हमारे पास ये बचता है एंड में, ठीक है, ये जो हमारे पास सॉलिड बचता है ये हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिल जाता है, इसीलिए हम इसे क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। एक पूरी क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में मिलता है। तो मैंने यहाँ पर जो वाटर था वो हमारा अलग, जो वाटर था हमारा वो ऊपर आ गया, और हमारा यहाँ पे क्रिस्टलाइन में क्या हुआ, जो हमारे कॉपर सल्फेट के उसके क्या बच गया नीचे, उसकी क्रिस्टल बच गए।